कथावाचक इतने परेशान हो गए हैं कि 22 प्रतिज्ञाओं को ये मानेंगे तो हमारी ये कपोल कल्पित कथाएं कौन सुनेगा। 22 प्रतिज्ञाएं मानेंगे तो दान दक्षिणा कहाँ मिलेगी, हलवा कहाँ मिलेगा, बादाम कहाँ मिलेंगे, 56 प्रकार के भोजन कहाँ मिलेंगे। देवकी नंदन जी ने कहा ये जो 22 प्रतिज्ञाएं ले रहे हैं ये सब नरक में जाएंगे। भाई नरक में तो हम जब थे जब हमको पढ़ने नहीं दिया जाता था, नरक में हम जब थे जब हमको सड़क पर नहीं चलने दिया जाता था, नरक में जब थे हम जब कुत्ते वाले पानी पीते थे तालाब में हमको नहीं। आज हम बाबा साहब की दी हुई 22 प्रतिज्ञाओं को ग्रहण करेंगे और जब जब ग्रहण करेंगे, जब जब इस देश में जातिवाद, ऊंच नीच, छुआछूत, बड़ी व्यवस्था, बलात्कार, जातभेद रहेगा, चातुर बड़ी व्यवस्था रहेगी, हम लोग बार बार इन 22 प्रतिज्ञाओं को लेते रहेंगे। तो आप लोग अपना मन एकाग्र करके, मन को मजबूत करके पूरी तरह से, किसी देवी देवता से आपको डरना नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों के घर में रखे होंगे तो भयभीत हो रहे होंगे, कहीं ब्रह्मा जी ना आ जाएं, कहीं दुर्गे जी ना आ जाएं, कहीं हनुमान जी ना आ जाएं, कहीं सरस्वती ना आ जाए, कल दिवाली है कहीं लक्ष्मी जी ना आ जाएं, कहीं निर्धन न कर दें। तो इसलिए आप लोग बोले मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना कभी उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी, गणपति इत्यादि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूंगा। मैं इस पर विश्वास नहीं करूंगा कि ईश्वर ने कभी अवतार लिया है। मैं इसे कभी नहीं मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। मैं ऐसे प्रचार को पागलपन का प्रचार समझूंगा। मैं श्राद्ध कभी नहीं करूंगा और न कभी पिंडदान करूंगा और मैं बौद्ध धर्म के विरुद्ध किसी भी बात को नहीं मानूंगा। मैं कोई क्रियाक्रम ब्राह्मणों के हाथों से नहीं कराऊंगा। मैं इस सिद्धांत को मानूंगा कि सभी मनुष्य एक समान हैं। मैं समानता की स्थापना के लिए प्रयत्न करूंगा। मैं तथागत बुद्ध के अष्टांग मार्ग का पालन करूंगा। मैं तथागत बुद्ध की बताई 10 पारमिताओं का पूर्ण पालन करूंगा। मैं प्राणी मात्र पर दया रखूंगा और मैं उनका लालन पालन करूंगा। मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं शराब आज कोई नशा नहीं करूंगा। मैं अपने जीवन को बौद्ध धर्म के 3 तत्वों
तीन तत्वों अर्थात अर्थात प्रज्ञा, प्रज्ञा, शील शील और समाधि पर समाधि पर ढालने का ढालने का प्रयत्न करूंगा। प्रयत्न करूंगा। मैं मनुष्य मात्र के मनुष्य मात्र के उत्कर्ष के लिए उत्कर्ष के लिए हानिकारक और मनुष्य मात्र मनुष्य मात्र को अपमान अपमान व और नीच मानने वाले अपने पुराने हिंदू धर्म का पूरी तरह परित्याग करता हूँ और बौद्ध धर्म को स्वीकार करता हूँ। मेरा यह विश्वास है कि बौद्ध धर्म ही सधम्म है। मैं यह मानता हूँ कि मेरा पुनर्जन्म हो रहा है। मैं यह पवित्र प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से मैं बौद्ध धर्म की शिक्षा के अनुसार आचरण करूंगा। साधु साधु साधु। भगवान बुद्ध की बाबा साहेब अमर हैं, बाबा साहेब अमर हैं। बहुत धम्म संदेश महान। अभी आपकी 22 प्रतिज्ञाएं हो गई, तो 22 प्रतिज्ञाओं से कथावाचक बहुत परेशान है। कथावाचक इतने परेशान हो गए हैं कि 22 प्रतिज्ञाओं को ये मानेंगे तो हमारी ये कपोल कल्पित कथाएं कौन सुनेगा। और जब ये 22 प्रतिज्ञाएं मानेंगे तो दान दक्षिणा कहाँ मिलेगी, हलवा कहाँ मिलेगा, बादाम कहाँ मिलेंगे, 56 प्रकार के भोजन कहाँ मिलेंगे। देवकी नंदन जी ने कहा कि ये जो 22 प्रतिज्ञाएं ले रहे हैं ये सब नरक में जाएंगे। अरे भाई, नरक में तो हम जब थे जब हमको पढ़ने नहीं दिया जाता था। नरक में हम जब थे जब हमको सड़क पे नहीं चलने दिया जाता था। नरक में जब थे हम जब कुत्ते वाले पानी पीते थे तालाब में, हमको नहीं पीने दिया जाता। नरक में हम जब थे जब हम अशिक्षित थे। अरे बाबा साहब अम्बेडकर हमें स्वर्ग से भी ऊपर, उससे भी ऊपर पहुंचा गए। अरे नरक में तो तू जिएगा जब हम दक्षिणा नहीं देंगे। तो नरक में तो तू जिएगा जब तुझे पराठे नहीं देंगे। नरक में तब जिएगा जब तुझे कपड़े नहीं देंगे। नरक में तू जिएगा जो साध्य भोजन करता है, साध्य हमारे पिता का कराता है, खाता तू है और स्वर्ग में हमारे बाप को पहुंचाता है। ताऊ थे, मेरे ताऊ की मृत्यु हो गई और पंडित जी दौड़े दौड़े आए कि प्रधान जी गुजर गए हैं, बड़ा दुख है। प्रधान जी चले गए, बड़ा दुख है। अब तो उनका गौ पूजन किया जाएगा, गोदान ब्राह्मण को दी जाएगी, वो भी काली गाय दी जाएगी। हमारे यहाँ काली गाय थी, वो दूध 5 किलो देती थी। उसने कहा तुम्हारे बाप के प्राण तभी निकलेंगे, इस गाय को कौड़ुआ में खड़ा करो। उसने कुछ आटा डाल के गाय को खड़ा किया और 10 किलो देने वाली गाय को उगल ले गया। हम आए हॉस्टल से, हमने कहा भैया चाय वाय बना लो। हमारे दोस्त आए, बोले गाय तो है नहीं, गाय तो चली गई। पंडित जी ले गए। लेकिन वो कैसे ले गए? बोले उन्होंने कहा कि बेतरणी नदी से पार करेंगे और तुम्हारे पिता पूंछ पकड़ के पार हो जाएंगे। हमने कहा अच्छा। हम गए तो दाताराम पंडित और उसका लड़का नारायण वो उसकी दूध निकाल रहा। मैंने की वाह भाई वाह, मैं पंडित जी तुमने तो बड़ा अनर्थ किया। बोले क्या? मैंने कि मेरा बाप तैरना नहीं जानता था और तुम गाय को यहाँ बांध लिया, अब वो पूंछ पकड़ कैसे पार हुए होंगे? बोले मंत्र की बना दे। मैं मंत्र की गाय बना लेते। गाय गाय को ले आई, गाय हमें दो। अरे तेरा सत्यानाश जाएगा, मैं जाने दे सत्यानाश। बोले तू नरक में जाएगा, मैं जाने दे। दूध तू पिएगा, नरक में हम जाएंगे। गाय हमारी है, नरक में हम जाएंगे। कपड़ा हम दे रहे हैं, नरक में हम जाएंगे। चावल हम दे रहे हैं, नरक में हम जाएंगे। एक दूसरे पंडित जी फिर मिल गए। उन्होंने कहा बेटा चल वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन तेरे को ब्राह्मणों का भोज तो करना ही पड़ेगा। हमने कहा भोज कहाँ होगा? कि भोज तेरे यहाँ नहीं खाएंगे, हम उनके यहाँ खाएंगे। रमाशंकर पारासर के यहाँ सामान माँ दे देना और हम भोजन कर लेंगे। हमने कहा पंडित जी भोजन क्या बनेगा? बोले जो तुम्हारे पिता
सबसे बढ़िया भोजन पसंद करते हो वो भोजन दे देना। हमारे ताऊ थे मिलिट्री में, हमने अपनी दादी को पूछा कि दादी वो क्या पसंद करते थे, पंडित जी कल भोजन पे आएंगे। उन्होंने कहा बेटा वो तो बकरा का मीट ज्यादा पसंद करते थे। हम 5 किलो झट हमारा हो गया, ताऊ का लड़का ले आया। अब पंडित जी आए, पंडित जी के थाली में झट परसा मोटी मोटी हड्डी। बोले ये क्या? मैंने कहा पंडित जी ये है गोश्त बकरा का। बोले क्यों? मैंने कहा हमारे बाप जो है इसी चीज को पसंद करते थे, मिलिट्री के आदमी है। बोले राम 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 हम नहीं खाएंगे। मैंने कहा तुम खाओगे नहीं और पिताजी भूखे रह जाएंगे, क्योंकि पोस्ट ऑफिस तो तुम ही हो ना, तभी तो लेटर पहुंचेगा। जब तक लेटर तुम्हारे मुंह में नहीं पहुंचेगा तब तक पिताजी वहां लटके रहेंगे। कहने का मतलब ये है ये सब कपोल कल्पित कथाएं हैं। नरक और स्वर्ग ये आपके अच्छे कर्म जो हैं वो स्वर्ग है।